सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना है और कल ही नहा खाए हो चुका है। लेकिन मेरे हस्बैंड तो एक दिन का उपवास करते हैं, तो उनके लिए आज नहा खाए है और कल छठ पूजा है। तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। और आज मैं मायके जा रही हूँ, तो हम लोग खाना पीना खा के निकलेंगे, तो आप सबको दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। तो अभी नहा धोआ कर तो हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं चाय बैठाई हूँ और चाय पी के उसके बाद अभी 9 बज रहा है, और चाय पीने के बाद उसके बाद मैं डायरेक्ट खाना बैठाऊंगी और खाना खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग खाना पीना खाकर डायरेक्ट निकलेंगे, तो आप सबको दिखाएंगे और मैं अपने दिखाऊंगी रास्ता का, आपका भी, आपको सीनरी सब। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पूजा कर रहे हैं, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। उनका आज नहा खाया है और वो एक दिन का उपवास रहते हैं, उसीलिए वो आज नहा खाए करते हैं। लेकिन आज है खरना। और छठ पूजा का भी आप सबको दिखाऊंगी मेरे मायके में कैसा होता है, नहीं होता है। और ये देखिए पूजा वूजा सब हो चुका और हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। अगर ट्रेन मिला तो ठीक है, ट्रेन से जाएंगे, नहीं तो बस मिला तो बस में जाएंगे। तो आप सबको दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट स्टेशन चले गए। हम लोग सोचे कि ट्रेन से जाएंगे, पर ट्रेन में तो रिजर्वेशन कराना पड़ता है। और ट्रेन का मतलब क्या बोले लोकल में जाना था, पर बोल रहा है कि एक दिन पहले रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो अभी तो रिजर्वेशन होगा नहीं, तो हम लोग फिर बैठ करके फिर बस में आए। तो इस ये देखिए हम लोग बस में बैठ चुके हैं। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर बाबू के लिए बिस्कुट विस्कुट लाने, क्योंकि पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा। अभी 3 बज चुका है, अभी थोड़ी देर में ये बस छोड़ेगी, तो आपको दिखाऊंगी रास्ता का भी कुछ कुछ नज़ारा। और मायके पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगा, आप लोग देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बस चल चुकी है और ये मेरा मायके जाने का रास्ता है। ये हमारे यहाँ का सेवक का जंगल है। और यहाँ पर देखिए मैं बेटी को दिखा रही थी, बोल रही थी बेटी देखो वीडियो में हाई करो, तो वो नहीं देख रही थी, वो बदमाशी कर रही थी, वो ऊपर देख रही थी और उसको मज़ा आ रहा था बस में। बस में मतलब क्या बोले, बच्चा लेके अवस्था ख़राब हो जाता है, लेकिन मजबूरी में क्या करें, बस में ही जाना पड़ा। नहीं तो पहले तो हम लोग ट्रेन से ही जाते थे। और ये देखिए हम लोग का यहाँ का काली मंदिर बहुत ही फेमस है, बहुत ही मतलब मन संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर मेरी बेटी का मुख में जो खाना खिलाते हैं 6 महीना में, वो भी यहाँ पे मुखे भात हुआ था। और ये सेवक जाने के रास्ते में ही पड़ता है, पहाड़ के साइड में। एक साइड पहाड़ है और एक साइड नदी है, तीस्ता है। और ये देखिए ये है तीस्ता नदी। ये ठंडा में ये हरा हो जाता है, जब बरसात होता है तो उस टाइम में मिट्टी मिट्टी टाइप का। बरसात में यहाँ पर तो बहुत पानी, बरसात पहाड़ से बरसात होती है, उसीलिए यहाँ पर पूरा बरसात का पूरा पानी जम जाता है पूरा यहाँ पर, मतलब बहुत ही भयंकर हो जाता है। और ये पहाड़ से आती है। और उसके बाद मैं मायके पहुँच गई, डायरेक्ट खरना के टाइम पर ही पहुँची। तो इस टाइम ये मेरी मम्मी उपास रहती थी, तो मम्मी बोली कि मैं तो अब नहीं सकूँगी, मम्मी का उम्र हो चुका है, तो वो मेरी भाभी को दे दी। तो मेरी भाभी उठाई है इस बार। तो वही मेरी भाभी पूजा कर रही थी और मैं हाथ मुँह धो के, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का, सबको हम लोग हाथ मुँह धो लिए थे। और खरना कर रही थी मेरी भाभी, सब रेडी हो चुका था, तो वही पूजा कर रही थी। तो मम्मी भी बैठी थी साथ में, और वो मेरी भाभी का बेटा है और मेरी बेटी पीछे बैठी थी। तो मम्मी बता रही थी कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि भाभी तो उतना शक्ति नहीं है ना, तो मम्मी सब बता रही थी कि किस तरह से किया जाता है। तो फिर मम्मी बोली कि आकर सिंदूर लगा दे भाभी को। तो वही मैं सिंदूर लगा रही थी भाभी को, और भाभी भी मुझे लगाई। इसके बाद भाभी सिंदूर मुझे लगा रही थी, मम्मी ने बोला मुझे भी लगाने के लिए। मैं भाभी को लगा चुकी थी, फिर भाभी मुझे लगा रही थी। और उसके बाद मम्मी बता रही थी कि जो खरना का जो प्रसाद चढ़ाई है, उसको 5 बार ऐंच कर जल से, उसके बाद फिर प्रणाम करेंगे और फिर उठाएंगे। तो वही भाभी प्रणाम कर रही थी। और मेरी बेटी देखिए वहाँ पीछे बैठी हुई है, उसको मज़ा आ रहा था। नानी के घर में सिर्फ मामा के घर जाएगी, नानी के घर जाएगी। और मेरी भाभी का बेटा जो है चीकू और पिया, उन लोगों के साथ खेलने में बिजी हो गई। यहाँ मम्मी आशीर्वाद दे रही थी भाभी को, वो प्रणाम कर रही थी। तो
सो भाभी प्रणाम करने के बाद उसके बाद सबका प्रणाम करने का टाइम आ गया। वो पहले मेरा भाभी का बेटा था चीकू, फिर मेरी बेटी आई और बगल में जितने भी मेरी भाभियाँ मतलब नेपाली है वहाँ पर सभी, और बिहारी भी है, लेकिन नेपाली जितनी भी भाभियाँ सब है वो सब आकर प्रणाम करती है। मैं आप सबको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। ये भी मेरे बगल की है भाभी है, और वहाँ मेरे भैया खड़े हैं, वो भी प्रणाम करने के लिए इंतज़ार में खड़े थे। और ये भी भाभी है मेरी, प्रतिमा भाभी नाम है इनका। ये भी छठ पूजा पहले करती थी यहाँ पर, मतलब 2-3 भाभियाँ थी छठ पूजा करती थी, तो सभी ने बैठा दिया है। तो मम्मी करती है तो मम्मी की यहीं पर सूप सभी देती हैं। ज़्यादातर मम्मी का सूप बने 14-15 तो सूप हो जाता है, तो मम्मी ही करती थी। तो अब तो भाभी करती हैं तो भाभी करेगी। और वहाँ पिया मेरी खड़ी थी, उसके बाद सभी आए, मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे खड़े थे। सभी प्रणाम करने आते हैं हम लोग के घर में खरना होने के बाद में। तो ये दीप्ति दीदी है, इनका शादी मतलब मेरे घर के सामने ही हुआ है यहीं पर, और तो ये मायके में ही थी तो मैं भी गई थी। और यहाँ पर देखिए सभी आएंगे, और आप लोग देखिएगा ये पिंकी भाभी है। यहाँ पर मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। और ये देखिए सक्षम, इसको मतलब जन्म से मैंने बहुत खेला है, बहुत। वही मैं मजाक कर रही थी कि अरे ये तो मेरे से भी लंबा हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है। छोटा से इसको बहुत खिलाई हूँ मैंने। मेरी भाभी की बेटी नहीं हुई थी, उससे पहले सक्षम था, उसको ही, वो हमेशा हम लोग के घर में ही रहता था, उसको बहुत खिलाया। और यहाँ पर सभी को प्रणाम कर रहे थे, और यहाँ पर मैं सभी को सिंदूर लगा रही थी। तो आप सब देखिएगा, ये पिंकी भाभी भी है, इनके साथ भी मैं बहुत वक्त बीता है। यहाँ पर सभी भाभीयों के साथ बहुत वक्त बीता है, आप सब देखते रहिए। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर एक और भाभी आई, सुदे भाभी है। यहाँ पर मतलब नेपालियों में नियम है कि बेटी को पैर छुआ नहीं जाता है, तो सिर्फ इस तरह से ही माथा ऐज कर प्रणाम किया जाता है। तो इसी तरह हम लोग प्रणाम कर रही थी सबके साथ में। तो मम्मी भी सबको मतलब सबका ही तबीयत ख़राब रहता है, तो मम्मी बोल रही थी कि सबको सुख हो, सबको शांति हो, किसी का दुख तकलीफ़ ना हो। ये सरिता भाभी है, और इनका भी सिंदूर लगा रही थी। वहाँ पर सभी नाक से ही हम लोग का सिंदूर लगाया जाता है, तो सभी भाभीयों को मैं लगा रही थी। ये बड़ी है, बड़ी का मतलब पैर से बैठा नहीं जाता है, तो मम्मी बोल रही थी कि खड़ा प्रणाम कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी बैठ कर बोली नहीं मैं प्रणाम करेगी। वहाँ पर सभी मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत सभी एकदम निरामिष खाना सब चीज़ एकदम बहुत पवित्र से। और मेरे हस्बैंड भी आकर प्रणाम किए। और यहाँ पर सभी नियम से सभी भाभियाँ यहाँ पर बहुत हम लोग का मतलब मदद करती है मम्मी का। छठ पूजा के दिन देखिए यहाँ पर रात को 10 केजी का हम लोग का ठेकुआ बना, तो सभी भाभियाँ सब आई थी यहाँ ठेकुआ बना। मम्मी तो पूजा का ठेकुआ नहाकर पूजा का ठेकुआ बनाने चली गई, और भाभी को बोली कि आप आराम कर लीजिए, मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ भाभियाँ सब देखिए ठेकुआ बना रही थी, तो मैं बोली कि थोड़ा शूट कर लूँ। और भाभियाँ सब बहुत मदद करती है, और सुबह जितना भी प्रसाद जितना भी सब साफ सफाई था वो सब भी की, ठेकुआ बना दी। और बहुत अच्छी है भाभियाँ यहाँ की। नेपाली में जितने भी भाभियाँ सब हैं, सब यहाँ पर मदद करता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ब्लॉग अगर पसंद तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।